सूडान में जो चल रहा है वो आपको विचलित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार 2003 से लेकर 2025 तक लगभग 4 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए। महिलाओं पर बड़े पैमाने पर यौन हिंसा हुई और गांवों को आग लगाकर खाक कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार कहा है। आइए समझते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। Region of Sudan, part of a brutal war destroying the country. The international community is especially worried about Darfur and describes the situation here as the world's worst humanitarian crisis, with the risk of widespread famine and genocide for the second time in 2 decades. सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती रही है जातीय और सांस्कृतिक विभाजन। सूडान के लोग 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला उत्तरी सूडान, जिसमें अरब मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। दूसरा है पश्चिमी और दक्षिणी सूडान, जो अफ्रीकी जनजाति ब्लैक अफ्रीकन ट्राइब्स यहाँ रहती थी। ब्रिटिश शासन के समय 1899 से लेकर 1956 तक उत्तर को ज़्यादा सत्ता दी गई और दाफूर और दक्षिण के क्षेत्र पिछड़े रह गए। 1956 में जब सूडान को आज़ादी मिली तो सत्ता उत्तरी नेतृत्व के हाथों में चली गई। इससे पश्चिमी दाफूर और दक्षिण के लोग खुद को दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस करने लगे। यही बीच आगे चलकर संघर्ष में बदल गया। 2003 में दाफूर में 2 समूह सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। पहला था सूडान लिबरेशन आर्मी और दूसरा JEM जस्टिस एंड इक्वलिटी मूवमेंट। इनकी मांगें थी विकास चाहिए, बराबरी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सरकार ने इन विद्रोह को कुचलने के लिए जिस समूह का इस्तेमाल किया उसने इतिहास का सबसे भयानक अध्याय लिख डाला। सरकार ने जंजावीद मिलिशिया का गठन किया, जिसे सरकार ने हथियार दिया, समर्थन दिया और निर्देश दिया कि विद्रोहियों को खत्म करो। जंजावीद ने पूरे के पूरे गांवों को नक्शे से ही साफ करना शुरू कर दिया। वे घरों को जला देते, पुरुषों को मार देते और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करते। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार 2003 से लेकर 2008 तक लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 25 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर को इन सब का दोषी ठहराया। अब 2019 में जनता उठ खड़ी हुई और 30 साल से सत्ता पर काबिज बशीर को सत्ता से हटा दिया गया। सबको लगा कि अब शांति आ जाएगी, लेकिन नरसंहार का खूनी खेल अभी बाकी था, क्योंकि सेना और जंजावीद से बना एक नया ग्रुप RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो पूर्व जंजावीद का ही नया रूप था, एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। 2023 में सूडान 2 सैन्य ताकतों में बढ़ गया। पहला SAF सूडानीज आर्म फोर्स, जो राष्ट्रीय सेना के लिए था, और RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स, ये पूर्व जंजावीद का ही नया रूप था। RSF ने फिर से अत्याचार करना शुरू कर दिया। सामूहिक हत्याएं की, महिलाओं पर यौन हिंसा किया, गांव उजाड़े गए, अस्पतालों पर हमला किया गया, अफ्रीकी जनजातियों को निशाना बनाया गया।